तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसमें जो मर्डरर है उसे कोलोराडो स्टेट का सबसे स्मार्टेस्ट किलर कहा जाता है। इस किलर ने अपनी फैमिली और तो और पुलिस डिपार्टमेंट को भी कंफ्यूज कर दिया। इस केस में हम किलर की प्लानिंग और डिसेप्शन को अनरावल होते हुए देखेंगे। इस किलर ने नियर अबाउट परफेक्ट क्राइम प्लान किया था। ये स्टोरी है कोलोराडो में रहने वाली क्रिस्टल क्रग की, जो अपने पति डैनियल क्रग और 3 बच्चों के साथ रहती थी। क्रिस्टल और उसका पति डैनियल दोनों ही वेल एजुकेटेड हैं और उन्होंने अपने लिए एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ बना रखी थी, पर उसे पता नहीं था कि कंफर्टेबल के साथ साथ वो अपने लिए एक बहुत शॉर्ट लाइफ भी प्लान कर रही थी। दिसंबर 14 की सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी। क्रिस्टल का पति अपने यूजुअल टाइम पर ऑफिस के लिए निकलता है और क्रिस्टल अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आती है। कुछ देर बाद जब डैनियल क्रिस्टल को फ़ोन करता है अपने ऑफिस से तो वो उठाती नहीं है, पर डैनियल ज़्यादा सोचता नहीं है, वो उसको एक टेक्स्ट ड्रॉप कर देता है। पर कुछ समय तक जब उसका रिप्लाई नहीं आता तो डैनियल पैरानॉइड हो जाता है और वो पुलिस को कॉल करता है क्रिस्टल पर चेक करने के लिए। Hi there. My name is Dan Krug. I don't think this is an emergency, but this feels really weird. Okay. My wife isn't responding to text messages or phone calls. Okay. कुछ मिनट्स में ही पुलिस क्रिस्टल के घर निकल पड़ती है उसे चेक करने के लिए। साथ ही डैनियल क्रिस्टल की मॉम को भी कॉल करता है ताकि वो जाकर क्रिस्टल पर चेक करे। ऑफिसर जब क्रिस्टल के घर पहुंचता है तो उसे कुछ भी आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं लगता। ऑफिसर जैसे ही वहाँ से जाने लगा तो उसे एक इंट्यूशन हुआ कि मैं एक बार गैराज भी चेक कर लेता हूँ। इसलिए ऑफिसर ने गाड़ी सीधे गैराज के सामने लगाई ताकि वो उसका सहारा लेके गैराज की ऊपर की ग्लास विंडो से अंदर देख पाए। जैसे ही ऑफिसर गाड़ी पर चढ़कर गैरेज के अंदर देखता है तो उसे ज़मीन पर पड़ी हुई एक बॉडी दिखती है। उसके आसपास और दीवार पर पूरा खून था। ऑफिसर जब घर के सामने का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है तो उसे दिखता है कि क्रिस्टल को बहुत बुरी हेड इंजरी हुई है और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए वो उसे CPR देने लगता है और साथ ही साथ मेडिक्स को भी कॉल करता है। जैसे ही मेडिक्स वहां पहुंचते हैं ऑफिसर गैराज का डोर खोल देता है ताकि मेडिक्स जल्दी से अंदर आकर क्रिस्टल की मदद कर सके। पर जैसे ही गैराज का डोर ओपन होता है वहाँ मेडिक्स नहीं क्रिस्टल की माँ होती है, जो अनजाने में अपनी लाइफ का सबसे बुरा सीन देख लेती है। पुलिस क्रिस्टल की माँ को वहाँ से दूर ले जाकर उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। जब मेडिक्स क्रिस्टल की मदद करने पहुँचते हैं तो पहले उन्हें लगता है ये कोई फाउल प्ले नहीं है, शायद क्रिस्टल का पैर फिसलने से वो गिर गई और उसके सर पर चोट लग गई। जब उन्होंने क्रिस्टल को रिवाइव करने के लिए उसे शॉक पैड्स लगाना चाहा उसके चेस्ट पर, तब उन्होंने एक फेटल यानी कि जानलेवा चाकू का घाव देखा। उस घाव को देखते ही वो समझ गए कि क्रिस्टल को रिवाइव नहीं किया जा सकता और उसे उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया। You see anything other than a fall type of wound? What's that? Gash on the chest. Oh shit. Oh shit. Yeah, that's a stab wound. That's ready. डैनियल के ऑफिस से आ जाने के बाद पुलिस ने क्रिस्टल की मौत की खबर पूरे परिवार को बताई। पूरा परिवार टूट गया था। और क्रिस्टल की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में जाने से पहले कुछ बात क्लियर करना चाहूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि डैनियल एक कॉल या टेक्स्ट का रिप्लाई ना आने पर पुलिस को क्यों कॉल किया, इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया। डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। इस स्टोरी को रिसर्च करते वक्त मुझे भी ये बात ऑड लगी थी। सो लेट मी टेल यू दिस कि क्रग फैमिली के साथ पिछले कुछ महीनों से क्या चल रहा था विच लेड टू दिस। क्रिस्टल के मर्डर से पहले ही कोई उसे स्टॉक कर रहा था। क्रिस्टल के मर्डर से कई दिन पहले उसने ऑफिसर्स को अपने घर बुलाया था एक ट्रैकिंग डिवाइस ढूंढने के लिए। Nothing jumps out at me. क्योंकि कोई उसे कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहा था और क्रीपी मैसेजेस भी भेज रहा था। पहले तो ये मैसेजेस उसे हार्मलेस लगे, पर धीरे धीरे वो मैसेजेस थोड़े पर्सनल होने लग गए थे। पर पुलिस को क्रिस्टल के घर से और कार से कुछ नहीं मिला। पुलिस ने उसे सेफ रहने के कुछ सजेशन दिए और उसके साथ उसे अश्योर किया कि वो इस केस पर फॉलो अप करते रहेंगे। मर्डर के 82 डेज पहले पुलिस को क्रिस्टल के घर फिर से बुलाया गया, पर इस बार कॉलर उसका पति डैनियल था। पुलिस वहां पहुंचती है
तो डैनियल उन्हें बताता है कि जब वो घर वापस आ रहा था और जैसे ही वो अपने घर के ड्राइववे में एंटर करता है, उसने देखा कि एक आदमी उनके घर के अंदर से बाहर भागता हुआ गया और उनके बैकयार्ड के गेट को कूदकर भाग गया। डैनियल ने ज़्यादा ना सोचते हुए पुलिस को कॉल नहीं किया, पर डैनियल बताता है कि जब क्रिस्टल घर पहुंचती है तो क्रिस्टल उसे बताती है कि उस घर की स्पेयर कीज मिसिंग है, और ये सुनने के बाद ही उसने पुलिस को इन्वॉल्व किया। Hey, how's it going? Yeah, definitely. I'm Officer Chauncey. I'm Dan. Nice to meet you. Johnson, nice to meet you. So as I pulled in, I saw someone run out, jump over my gate, Okay. and take off that way. Got it. I didn't think to call you until my wife got home recently, and we realized the spare key that we keep in the garage isn't there. Okay. ऑफिसर्स ने डैनियल को अपने घर के सारे लॉक्स चेंज करने का सजेशन दिया और उन्होंने कहा कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। डैनियल की कंप्लेंट करने के सिर्फ 9 दिन बाद क्रिस्टल को मैसेज आता है। अभी तक किसी को पता नहीं था कि क्रिस्टल को कौन स्टॉक कर रहा है, पर आज वो स्टॉकर खुद को रिवील करता है। इस स्टॉकर का नाम है जैक एंथनी हॉलैंड, जिसे कभी क्रिस्टल ने अपने टीनेज में बहुत कम टाइम के लिए डेट किया था। इस बार उसने बहुत हार्मलेस टेक्स्ट किया था। वो क्रिस्टल से मिलना चाहता था, पर क्रिस्टल ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन दोनों की बात बहुत टाइम से नहीं हुई थी, और जब हुई भी थी तो जैक क्रिस्टल को बहुत हार्मलेस लगा था। पर अगले ही दिन मैसेज बहुत धमकी भरा और क्रीपी हो गया। जब मैं मिलने बुलाता हूँ तुम्हें आना चाहिए। मैंने तुम्हारे पिक्स देखे हैं, तुम तो बहुत मोटी हो गई हो। मैंने तुम्हें आज डेंटिस्ट के वहाँ देखा था, तुम्हारा लाइसेंस प्लेट एक्सपायर हो गया है, फिक्स कर लो। ऐसे मैसेजेस भेजने लगा। अब इसके बाद क्रिस्टल बहुत चौकन्नी हो गई थी। उसने अपने पूरे घर में कैमरास लगा दिए और अपने कार में भी डैश कैम फिट कर दिया। वो अपने साथ एक गन भी कैरी करने लगी सेफ्टी के लिए। वो बराबर सो भी नहीं पा रही थी। वो इतना ज़्यादा पैरानॉइड हो गई थी उस स्टॉकर से कि वो स्टॉकर के हर एक मैसेज का स्प्रेडशीट पर लॉग रखने लगी। 1 महीने बाद स्टॉकर ने कुछ ऐसा किया जो क्रिस्टल सोच भी नहीं सकती थी। उसने क्रिस्टल को एक फ़ोटो भेजते हुए कहा कि क्या ये तुम्हारा पति है? बहुत स्लो गाड़ी चलाता है, उसे आराम से चलाना चाहिए, मैं उसका एक्सीडेंट नहीं करवाना चाहता। ये पढ़कर क्रिस्टल समझ गई कि उसका बुरा सपना सच हो रहा था। ये स्टॉकर सिर्फ उसके ही नहीं, उसके पूरे परिवार के पीछे पड़ चुका था। इसलिए क्रिस्टल ने एक पर्सनल इन्वेस्टिगेटर हायर किया जैक का एड्रेस ट्रैक करने के लिए, और हैलोवीन की रात को क्रिस्टल ने पुलिस को कांटेक्ट किया और ये सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स उनको दे दी। इस केस का इन्वेस्टिगेशन अलॉट होता है डिटेक्टिव एंड्रू मार्टिनेज को, जो अपने फील्ड में जाने माने डिटेक्टिव हैं। डिटेक्टिव मार्टिनेज ने क्रिस्टल और डैनियल दोनों के साथ अलग अलग इंटरव्यू सेटअप किया, जहां क्रिस्टल अपने एक्स के बारे में सारी डिटेल्स देती है। One development that I have, I did get the full-blown report from the PI problem, and you'll see this in this report. There are tons of phone numbers associated with him. There are tons of addresses. He moves everywhere and between like 3 different states. जिससे डिटेक्टिव मार्टिनेज को 2 इम्पोर्टेंट डिटेल्स समझ में आती है। पहले तो जैक क्रिस्टल को रैंडम नंबर से टेक्स्ट नहीं कर रहा है, वो इन पर्टिकुलर मल्टीपल फोन लाइंस और डिफरेंट डिजिटल आईडीज से कांटेक्ट कर रहा है, जो उसे बहुत ही रिसोर्सफुल और परसिस्टेंट बनाती है। और दूसरी बात कि जैक एंड्रू हॉलैंड के बहुत सारे रजिस्टर्ड घर हैं, जो ये बताता है कि जो भी टाइप का इंसान है ये, वो पकड़ा नहीं जाना चाहता। डैनियल के साथ का इंटरव्यू थोड़ा अलग था। डिटेक्टिव मार्टिनेज को डैनियल ने बताया कि उसकी शादी टूटने के वर्ज पर है। वो दोनों ऑलरेडी सेपरेटेड है। क्रिस्टल वहाँ रह रही है सिर्फ उसके बच्चों के लिए। Sure, she has mentioned to you that she and I are going through a rough patch, kind of on the rocks. So probably didn't seem that pressing until it was. Sure. And she didn't mention that to me, that you guys were having a rough time currently. Are you guys in the process of separating, getting divorced, or working through things? To be determined. नवंबर का महीना ऐसे ही जाता है। क्रिस्टल को कॉन्स्टेंटली उस स्टॉकर के मैसेजेस आते रहते हैं। दिसंबर में क्रिस्टल को एक रिलीफ मिलता है। उससे उसका स्टॉकर एक मैसेज भेजता है कि वो अब से उसको मैसेज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मना कर रही है। क्रिस्टल को फाइनली थोड़ा रिलीफ मिला ये सोचकर कि अब वो स्टॉकर क्रिस्टल को परेशान नहीं करेगा, पर क्रिस्टल को क्या पता था कि ये सिर्फ उस स्टॉकर का प्लान था ताकि क्रिस्टल अपने गार्ड्स डाउन कर ले। और यही हुआ। दिसंबर 13, 2023 के सुबह को उस स्टॉकर ने ऐसे मौके का फ़ायदा उठा लिया। उसने बड़ी चालाकी से घर के फ्रंट डोर के कैमरा पर एक टेप लगा दिया ताकि उसके घर में एंट्री का कोई लॉग ना रहे।
उसने बाकी सारे घर के कैमरा स्विच ऑफ कर दिए और क्रिस्टल का बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया। पर यह स्टॉकर जिसका कोई ठिकाना नहीं है और पुलिस भी इसे ढूंढ नहीं पा रही। आप क्या कहोगे अगर मैं आपको बताऊं कि क्रिस्टल का कातिल घर के बहुत करीब है, जितना कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा? आप क्या कहोगे कि अभी तक जितनी भी स्टोरी मैंने आपको बताई है वो बस वही एक स्टोरी है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये सोची समझी प्लानिंग है मर्डर की, जहाँ कातिल ने ये सारे खेल खेले ताकि उसका गुनाह किसी और के मत्थे चढ़ जाए? यस इंडीड, ये सब एक सोची समझी साजिश थी एक ऐसे इंसान की जो चीज़ों पर और रिलेशंस पर अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता था। जब डैनियल ने डिटेक्टिव मार्टिनस को अपनी और क्रिस्टल की शादी की सिचुएशन के बारे में बताया था, वो झूठ नहीं बोल रहा था। शायद यही एक चीज़ है जिसके बारे में डैनियल ने एक्चुअल में सच बताया था। डैनियल अपने फैमिली, बच्चों और बीवी पे कंट्रोल को नहीं खोना चाहता था और क्रिस्टल का उसको छोड़ने का डिसीजन डैनियल के आंखों में खटक रहा था और इसलिए उसने सोचा समझा प्लॉट क्रिएट किया। बट कमिंग टू दिस केस, पुलिस के पास कोई वजह ही नहीं थी डैनियल पर शक करने की, अनटिल एंड अनलेस उसके इंटरव्यू में डैनियल ने कुछ गलत नहीं किया। मार्टिनस सारे नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछ रहा था। अचानक से डैनियल थोड़ा प्रोटेक्टिव हो गया और वो पूछने लगा, आप मुझसे इतने क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो? बट डिटेक्टिव मार्टिनस ने ज़्यादा ना सोचते हुए उसे एक्सप्लेनेशन दिया। I know you said that you don't think that there was somebody else. She said. Okay. Why do you keep asking that? I'm just trying to put everything together to kind of get a bigger picture. पर जैसे ही वो इंटरव्यू रूम के बाहर जाने लगा, डैनियल ने कहा, मुझे पता है पति ही हमेशा गुनहगार होता है। I've seen enough movies. It's always the husband. I get it. और ये बात डिटेक्टिव मार्टिनस को थोड़ी ऑड लगी और उन्हें थोड़ा सस्पिशन होने लगा डैनियल पर। बट एक केस में सिर्फ सस्पिशन काफ़ी नहीं होता। डिटेक्टिव मार्टिनस को एक एविडेंस या फिर कोई पुख्ता प्रोबेबल कॉज चाहिए था ताकि वो समझ सके कि क्या उन्हें डैनियल को सस्पिशन लिस्ट में डालना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्रिस्टल के सारे परिवार के साथ इंटरव्यू सेटअप किया ताकि वो सबकी इंडिविजुअली थॉट प्रोसेस और डैनियल और क्रिस्टल का रिलेशनशिप समझ सके। पर इंटरव्यू में जो क्रिस्टल के परिवार ने डिटेक्टिव को बताया, उससे उनका शक गहरा हो गया। क्रिस्टल के परिवार ने बताया कि उनके बीच कुछ ठीक नहीं था। क्रिस्टल इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी और डैनियल सेपरेट नहीं होना चाहता था और क्रिस्टल के इस डिसीजन से डैनियल खुश नहीं था। क्रिस्टल की माँ स्पेसिफिकली कहती है कि कोई भी इंक्लूडिंग पुलिस जैक एंथनी हॉलैंड को ढूंढ क्यों नहीं पा रहा, और तो और पूरे परिवार को, यहाँ तक कि क्रिस्टल को भी शक था कि कहीं वो स्टॉकर डैनियल तो नहीं। She told me he was in denial, that she told him his marriage was over, but she would stay until graduated. I have this, just a gut I can't shake with him. What's that feeling telling you? I can't shake this question. Is he the one that's been doing this with Anthony? और ये भी बताया जाता है कि क्रिस्टल को भी इस बात का डाउट था और क्रिस्टल ने डैनियल से ये कन्फ्रंट भी किया था। पुलिस का डैनियल पर शक और भी बढ़ता है। पुलिस जब डैनियल के पास्ट में और देखती है तो उन्हें एक पुराना पर अनरिजॉल्व स्टॉकिंग केस मिलता है जो डैनियल के एक्स गर्लफ्रेंड ने फाइल किया था। इसको और डिटेल में समझने के लिए पुलिस डैनियल की एक्स गर्लफ्रेंड को भी इंटरव्यू के लिए बुलाती है। इस इंटरव्यू में उन्हें मालूम पड़ता है कि उसकी स्टोरी भी क्रिस्टल की स्टोरी से आइडेंटिकल है। उसे भी ऐसे टेक्स्ट आते थे और वही सेम पैटर्न में। सारी सिमिलैरिटीज़ देखने के बाद डिटेक्टिव्स ने एक नया थियोरी बनाया कि शायद डैनियल ये सब प्लान करके पुलिस को गुमराह करना चाहता है। पुलिस फाइनल टाइम के लिए डैनियल को इंटरव्यू के लिए बुलाती है, जहां डिटेक्टिव डैनियल से कन्फ्रंट करते हैं। पर डैनियल को पता नहीं था कि पुलिस के पास ऑलरेडी उसके खिलाफ प्रूफ्स हैं। एक टेक कंपनी ने उन्हें ऑलरेडी एक नंबर से आने वाले टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशंस दे दी थी और वो सारे टेक्स्ट, ईमेल का आईपी एड्रेस डैनियल के ऑफिस के अंदर से आ रहा था। और तो और दूसरे फ़ोन का आईपी एड्रेस भी डैनियल के पर्सनल फ़ोन के साथ पिंग कर रहा था। इसका मतलब कि जिस दूसरे फ़ोन से क्रिस्टल को मैसेज आ रहा था वो हमेशा से डैनियल के पास ही था। ये सब प्रूफ्स के साथ जब डैनियल को पुलिस ने कन्फ्रंट किया, डैनियल एक्सक्यूजेस देने लगा, पर पुलिस उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। डैनियल समझ चुका था कि अब उसकी ये एक्टिंग उसे बचा नहीं सकती और उसने एक लॉयर की मांग की। पर कुछ ही समय में उन्हें एक ऐसा प्रूफ मिला कि अब डैनियल बच नहीं पाएगा।
पुलिस को एक रिसीट मिली उन बर्नर फोन्स की जिस फोन से स्टॉकर क्रिस्टल को मैसेज करता था। वो बर्नर फोन्स एक वीज़ा कार्ड से खरीदे गए थे जो डैनियल क्र्क के नाम पर रजिस्टर्ड था। इन एडिशन पुलिस को मर्डर के एक रात पहले की डैनियल की गूगल सर्च हिस्ट्री मिली, जहां डैनियल ने सर्च किया था कितनी जोर से किसी के सर पर मारना है उन्हें बेहोश करने के लिए। धीरे धीरे पुलिस के पास और भी सबूत आते गए और उनका केस डैनियल के खिलाफ स्ट्रांग होता गया। दिसंबर 16, 2023 को पुलिस डैनियल को अरेस्ट कर लेती है। ट्रायल के पहले डैनियल खुद को नॉट गिल्टी प्लीड करता है, पर दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ज्यूरी डैनियल को गिल्टी करार देती है अप्रैल 17, 2025 को। डैनियल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है विदाउट बेल फॉर द बिलो चार्जेस। पहला, फर्स्ट डिग्री मर्डर, दूसरा स्टॉकिंग, तीसरा क्रिमिनल इम्पर्सनेशन की। This was about Dan losing control. He was not in love with Christelle, and that resentment had turned to rage by the time we get to December 14th. Think about what he did to her. You don't do that to somebody you love. Think about the absolute nightmare and hell that he made the last few months of her life. We know the physical evidence, and there is an enormous disconnect between that and the circumstantial picture the prosecution wants you to believe. Mr. Krug did not kill his wife. He did not commit these crimes. We, the jury, find the defendant guilty of murder in the first degree. I hope आपको ये रियल लाइफ क्राइम स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी और स्टोरीज के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।